Hello, my dear student. Very good morning. I'm your biology mentor, Raksha Bhatt. And today, our topic is why Morgan selected fruit fly for its experiment. क्योंकि मेंडल ने उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्रूट फ्लाई को क्यों सिलेक्ट किया, क्यों कोई प्लांट को सिलेक्ट नहीं किया, क्यों कोई दूसरे एनिमल को सिलेक्ट नहीं किया, तो भी उसके सर्टेन क्राइटेरिया होंगे. ओके बेटा, उसे क्लियर. तो भाई मंडल को यहाँ पे मॉर्गन है, मेंडल नहीं हो, ध्यान देगा कि भाई हियर मॉर्गन परफॉर्म वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट. ओके, ऑन विच organism it is fruit fly. Okay, कि भाई मॉर्गन वर्कड विथ टाइनी फ्रूट फ्लाई. जो फ्रूट फ्लाई थी एकदम स्मॉल थी, टाइनी थी बेटा. ओके, एंड नेम ऑफ दैट फ्रूट फ्लाई इज, क्या है बेटा उसका नाम? ड्रोसोफिला मेलानोकास्टर. बोलो तो, ड्रोसोफिला मेलानोकास्टर. तो भाई मॉर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोकास्टर. ओके, तो भाई क्राइटेरिया क्या थे ये फ्रूट फ्लाई के? ओके, तो भाई दीज आर 6 क्राइटेरिया. ओके, क्लियर. तो फर्स्ट क्राइटेरिया था दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडिया इन लेबोरेटरी. ओके, कि भाई ये फ्रूट फ्लाई थी, क्या नाम था उसका? बोलो तो, ड्रोसोफिला मेलानोकास्टर. ओके, उसको लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर इजीली सिंथेटिक मीडिया के अंदर ग्रो कर सकते थे. ओके, आपको जितनी भी चाहिए फ्रूट फ्लाई, okay, 1000, 10,000, 1 lakh, okay, you can grow in synthetic media in laboratory. समझ में आया कि भाई ये फ्रूट फ्लाई को ग्रो करने के लिए आपको फॉरेस्ट में या उसके हाउस बनाने नहीं पड़ेंगे. समझ में आया? क्लियर. बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं पे. क्लियर. तो भाई हियर फर्स्ट क्राइटेरिया इज दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडिया इन लेबोरेटरी. क्लियर कि भाई ये फ्रूट फ्लाई है, लेबोरेटरी के अंदर सिंपल सिंथेटिक मीडिया में इजीली ग्रो हो जाती थी. क्लियर, वो उसका एडवांटेज था. सेकेंड, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 वीक्स. ओके, कि भाई फ्रूट फ्लाई अपना लाइफ साइकिल का पीरियड कितना था उसका? 2 वीक्स. मीन्स हाउ मेनी डेज? 14 to 15 डेज. ओके, मीन्स विद इन 2 वीक्स में हम फ्रूट फ्लाई का चाइल्डहुड भी देख सकते थे, उसकी एडल्टहुड, फिर उसकी ओल्ड एज भी देख सकते थे. ओके, कि उसका लाइफ स्पैन कितना है बेटा? 2 वीक्स. 14 डेज के अंदर वो फिनिश हो जाती थी, उसका डेथ हो जाता था. तो वो सोचो कितने सारे स्टेजेस ये छोटी सी लाइफ स्पैन के अंदर देखने इजी पड़ते हैं. समझ में आया? सपोज कोई एनिमल लेता, कोई ह्यूमन बीइंग लेता स्टडी करने के लिए, तो भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन कितनी है? 60 years, 70 years, 100 years, डिपेंड्स. समझ में आया? क्लियर. तो भी तो एक जनरेशन को भी स्टडी करने के लिए कितना लंबा टाइम लग जाता. यहाँ सोचो कि भाई ये फ्रूट फ्लाई है, कौन सी है? ड्रोसोफिला मेलानोकास्टर. तो भाई उसकी फर्स्ट जनरेशन 2 वीक में हमने स्टडी की. समझ में आया? उसके नेक्स्ट 2 वीक में उसकी सेकेंड जनरेशन. मीन्स विद इन 1 मंथ के अंदर उसकी 2 जनरेशन हम इजीली स्टडी कर सकते हैं. समझ में आया? क्लियर. 12 मंथ में कितनी सारी जनरेशन स्टडी कर सकते हैं? 24 जनरेशन स्टडी कर सकते हैं. बाकी जो दूसरे एनिमल हो गए जिसका लाइफ स्पैन तो बहुत लंबा होता है, बहुत सारे इयर्स होते हैं, तो भाई एक जनरेशन को स्टडी करने के लिए इयर्स लग जाते हैं. ओके, और मॉर्गन ने इसको क्यों चूज किया? बिकॉज उसकी लाइफ साइकिल कितनी थी? 2 वीक्स. हाउ मेनी डेज? 14 to 50 डेज. समझ में आया? और इतने डेज के अंदर उसके सारे स्टेजेस, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, समझ में आया, ओल्ड एज, सब कुछ हम इजीली देख सकते थे. क्लियर. इसीलिए उसने ये ड्रोसोफिला को यूज किया था एज एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल. क्लियर बेटा. थर्ड पॉइंट, सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज. ये सिंगल मैटिंग कि भाई मेल फ्लाई एंड फीमेल फ्लाई के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया. मैटिंग करवाना मीन्स ब्रीड करवाना, दोनों के बीच में शादी करवाना, दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना. ओके, तो भाई हियर सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज. कि भाई एट अ टाइम सिंगल टाइम मैटिंग करेंगे ना, तो भाई थाउजेंड्स ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस. सोचो, थाउजेंड्स ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस और हर एक एग में से फ्रूट फ्लाई मिलेगी. होलसेल प्रोडक्शन.
है ना बेटा। इंसेक्ट के अंदर, फ्रूट फ्लाई के अंदर पॉसिबल है, ह्यूमन के अंदर पॉसिबल है, ओके पॉसिबल है नहीं है। 1 बेबी प्रोड्यूस करना है तो कितने मंथ लग जाते हैं, 9 मंथ लग जाते हैं ना बेटा। क्लियर, 1 ईयर में 1 ही बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में सेकेंड बेबी, ओके उसका स्टडी करना हो जनरेशन का तो। लेकिन यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो क्या है भाई कि भाई सिंगल मैटिंग वुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, बहुत सारी फ्लाइज प्रोड्यूस करती है, ओके तो अलग अलग फ्लाई के अंदर अंदर अलग अलग कैरेक्टर को परफेक्टली स्टडी किया जा सकता है। समझ में आया बेटा, क्लियर। नेक्स्ट, देयर वाज अ क्लियर डिफरेंस इन सेक्सेस, मींस मेल एंड फीमेल फ्लाइज के अंदर क्लियर डिफरेंस था। मेल फ्लाई कैसी होती है, स्मॉल टाइनी, एंड द फीमेल फ्लाई इज बिग। ध्यान रखो कि भाई मेल फ्लाई कैसी होती है, स्मॉल टाइनी, एंड फीमेल फ्लाई इज बिग। ओके बेटा, क्लियर। सो देयर इज अ क्लियर नीट एंड क्लीन डिफरेंस बिटवीन मेल फ्लाई एंड फीमेल फ्लाई। मेल फ्लाई कैसी होती है, छोटी होती है, स्मॉल। फीमेल फ्लाई कैसी होती है, थोड़ी बड़ी होती है बेटा, इट इज बिगर। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट, इट हैज 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ओके याद करो, इन ह्यूमन बीइंग every cell having how many pair of chromosome, 23 pairs of chromosome। कि भाई हमारे हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है बेटा, 23 पैर क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। समझ में आया। तो बेटा ये ड्रोसोफिला के अंदर कितने क्रोमोसोम है देखो, तो इट हैज इंपोर्टेंट 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच डिफर इन देयर साइज, कि उसके पास हर एक सेल के अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसकी साइज अलग अलग है, सेम साइज के नहीं है, याद रखना है, ये डिफरेंसेस है। ओके एंड लास्ट, इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन व्हिच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। तो भाई ये हमारे ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, तो उसके अंदर बहुत अलग अलग हेरिडिटरी कैरेक्टर है। मींस सर्टेन फ्लाई की आईज रेड कलर की होती है, ओके सर्टेन फ्लाइज की आईज व्हाइट कलर की होती है, उसके विंग्स के भी अलग अलग कलर होते हैं। समझ में आया, क्लियर। तो कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ विंग्स, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन जीन। जैसे जीन हो गए उसी हिसाब से उसका कलर होगा। समझ में आया बेटा, क्लियर। तो भाई इट हैज अ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन, वेरिएशन मींस डिफरेंस इन कैरेक्टर। समझ में आया, विच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देख सकते हैं कि ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है ना, उसकी आइज रेड कलर की है, दूसरे की आइज व्हाइट कलर की है, उसके विंग्स कैसे है भी, लॉन्ग है, किसी के कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। समझ में आया, विंग का कलर भी अलग अलग होता है। तो दिस ऑल आर जेनेटिक वेरिएशन डिफरेंसेस। समझ में आया बेटा, क्लियर, जो हम माइक्रोस्कोप में अंदर इजीली देख सकते हैं। Okay, so these are the 6 criteria, okay, which are responsible for choosing of which fly Drosophila melanogaster. Clear बेटा, बहुत मस्त थियोरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स में आ सकती है बेटा। क्लियर दिख रहा, ओके चलो। Hello my dear student, very good morning. Today let us continue chapter number 5 and topic is polygenic इनहेरिटेंस। क्वेश्चन होगा, मैम व्हाट इज पॉलीजेनिक। ओके भाई हम सबको पता है मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, ओके कि भाई हाइट ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड बाय 2 टाइप ऑफ जीन। इफ द प्लांट हैविंग कैपिटल टीटी जीनोटाइप देन इट शुड बी टॉल, है ना बेटा। इफ द प्लांट हैविंग स्मॉल टीटी जीनोटाइप इट शुड बी ड्वार्फ। मींस कैपिटल टीटी जीन था वो प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था और स्मॉल टीटी था वो उसकी शॉर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मतलब कि भाई हाइट तो एक ट्रेट है, ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, कि भाई कोई भी कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, जीन, और वो जीन पैर में होता है और पैर में 2 मेंबर होते बेटा। समझ में आया। बट दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब हियर वन पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 जीन। समझ में आया बेटा, हमको पता है कि भाई कैपिटल RR क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीड के शेप के लिए, राउंड सीड शेप, याद आया बेटा। कैपिटल YY येलो सीड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो भाई हियर व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, व्हेन पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ जीन्स,
it is known as polygenic inheritance. Poly means number of, genic means genes. When number of genes control a single character, character को क्या बोलते हैं, trait बोलते हैं. Okay, when number of genes controlled a single trait, it is known as polygenic inheritance. Definition clear बेटा? Okay, character एक, genes बहुत सारे. Okay बेटा, चलो आ जाओ कि when one trait means one character is affected by multiple gene, बहुत सारे जीन से वो character को इफेक्ट होता है, then it is called polygenic inheritance. Okay, sometime environment also affect polygenic inheritance. ये important question. Okay, क्योंकि environment भी affect करता है. For example, कि भाई हमारा स्किन टोन कौन सा है, इंडियन स्किन टोन ऑलवेज कौन सा होता है पता है आपको, ब्रिटिश, एकदम फेयर भी नहीं एकदम डार्क भी नहीं. ओके, आपने निग्रोस देखे, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, वहां के है ना, वहां के पीपल जोरदार होते हैं, कलर जाए तो पैसा पाछा ऐसे होते, समझ में आया, एकदम ब्लैक है ना बेटा, क्लियर. ओके, वो एकदम ब्लैक होते हैं. और यहाँ पे इंग्लैंड में, कनाडा, वहां के पीपल कैसे होते, एकदम फेयर होते हैं. ओके, और हमारे इंडिया के पीपल, ब्रिटिश, हमारा कॉम्प्लेक्सन, हमारा स्किन टोन कौन सा है, ब्रिटिश. ओके, इंटरमीडिएट, एकदम ब्लैक भी नहीं एकदम फेयर भी नहीं. समझ में आया, क्लियर. सपोज मैं मेरी बात करती हूँ, चलो मैं इंडोनेशिया गई, समझ में आया, परमानेंट रहने के लिए. अब इंडोनेशिया में क्या होता है, सनलाइट बहुत आता है, सीधा सनलाइट आता है, बहुत सारा सनलाइट. अब जो पर्सन वहां रहेगा, भले ना उसका ब्रिटिश स्किन टोन होगा, लेकिन जब परमानेंट वहां रहेगा ना तो उसको सनलाइट की इफेक्ट होगी, वो वहां रहेगा तो काला हो जाएगा. समझ में आया, मीन्स एनवायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट पोलीजेनिक ट्रेट. समझ में आया बेटा, भले ना मेरे जीन्स थे जिससे मेरा कलर ब्रिटिश है, क्लियर, लेकिन मैं कंटिन्यूस कोई ऐसे एरिया में रहूंगी जहाँ सनलाइट ज्यादा एक्सपोज होता है मेरा बॉडी, तो मेरा जो स्किन कलर है वो कैसा बन जाएगा, डार्कर बन जाएगा. सपोज मैं कनाडा गई, है ना बेटा, कनाडा में मैं 5 to 6 years के बाद वापस आई. ओके, अभी मेरा कलर कौन सा, ब्रिटिश है. अब मैं वहां 5 to 6 years रहूंगी ना, तो मेरा कलर कैसा होगा, फेयर हो जाएगा, एकदम फेयर नहीं होगा, लेकिन अब जो कलर है उससे तो ज्यादा फेयर होगा. रीजन क्या, भाई कनाडा में सनलाइट नहीं है. ओके, जितनी सनलाइट मिलनी चाहिए उतनी सनलाइट नहीं मिलती है. और हमारे स्किन का कलर, it is due to which protein, the skin color is due to melanin protein, and the melanin synthesis takes place in presence of sunlight. कि भाई सनलाइट होगा तो स्किन में मेलानिन बनेगा, और जितना मेलानिन होगा उसका स्किन कलर डार्क होगा. समझ में आया, क्लियर. ओके, कि भाई जो निग्रोज है उसमें मेलानिन पिगमेंटेशन ज्यादा है, इसीलिए वो एकदम डार्क कलर के. हमारे में मीडियम है, इसीलिए हम ब्रिटिश हैं. समझ में आया बेटा, क्लियर. चलो आ जाओ. कभी समटाइम एनवायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट पोलीजेनिक इनहेरिटेंस. ओके, यहाँ पे एग्जांपल लिया है स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, क्लियर. कभी हमारे स्किन कलर को 3 जीन्स डिटरमाइन करते हैं. ओके बेटा, वो जीन है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. दिस 3 आर डोमिनेंट एलेल. समझ में आया, जीन बोलो एलेल बोलो सेम यहाँ पे, क्लियर. कि भाई कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ओके, दीज आर द डोमिनेंट एलेल, दे आर डोमिनेंट जीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कलर, डार्क कलर. कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किन के डार्क कलर के लिए. वेयर एज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ओके, दे आर रेसेसिव जीन्स, दे आर रेसेसिव एलेल and responsible for light skin color. समझ में आया कि कोई बंदे के अंदर स्मॉल ABC होगा तो उसका कलर कैसा होगा, लाइट होगा. क्यों लाइट हुआ, अभी वो तो डिफेक्टिव है, उसके अंदर मेलानिन सिंथेसिस कम होता है, इसलिए. जिसमें मेलानिन क्या है, स्किन प्रोटीन. मेलानिन सिंथेसिस होता है, स्किन का कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, मेलानिन. समझ में आया कि भाई जो एकदम फेयर पीपल होते हैं उसमें मेलानिन सिंथेसिस बहुत कम होता है, इसलिए वो फेयर है बेटा, क्लियर. ओके, तो भी याद रखना है कैपिटल ABC डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क कलर, स्मॉल ABC रेसेसिव जीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट स्किन कलर, फेयर कलर, क्लियर. चलो आ जाते हैं यहाँ पे. ओके, सपोज
कोई बंदे का कलर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होगा तो उसका स्किन का कलर कैसा होगा, वेरी वेरी डार्क। ध्यान रखो ये नीट में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सब okay, the person which having all the alleles in capital form, okay, the skin color is very very dark, okay। अब देखो दूसरा पर्सन है, उसके अंदर क्या है कि भाई कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, एक लेटर ही रिसेसिव है, बाकी के सारे डोमिनेंट है, तो उसका कलर कैसा होगा, डार्क होगा, ओके, लेकिन ऊपर वाले से कम डार्क होगा। एंड द पर्सन हैविंग कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, दे आर हैविंग लेस डार्क कलर स्किन। समझ में आया, क्लियर। जैसे कैपिटल लेटर्स की जो नंबर्स है वो डिक्रीज होते जाएंगे ना, तो स्किन का कलर फेयर होता जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेटर कैपिटल थे, मीन्स सारे जीन्स डोमिनेंट थे, तो स्किन का कलर कैसा आया, वेरी वेरी डार्क। नीचे देखो 5 कैपिटल लेटर मीन्स 5 डोमिनेंट जीन 1 रिसेसिव जीन, स्किन कलर कौन सा आया, डार्क, है ना बेटा। ये उसके नीचे देखो कि भाई 1 2 3 4 डोमिनेंट जीन 2 रिसेसिव जीन, ओके, स्किन कलर इज लेस डार्क। एंड ये फोर्थ देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारी जीनोटाइप आई, देखो ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इट इज इंटरमीडिएट स्किन कलर, दैट इज विच स्किन कलर। समझ में आया कि भाई व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ इंडियन फीमेल और इंडियन मेल, ओके, कि भाई व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ स्किन कलर ऑफ इंडियन फीमेल, तो आंसर क्या आएगा बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ओके। क्या होगा, एकदम डार्क भी नहीं एकदम फेयर भी नहीं, इंटरमीडिएट बीच वाला कलर, है ना बेटा, ओके। चलो आ जाओ आगे देखो नीचे 1 2, ओके, मीन्स 2 जीन आर डोमिनेंट, 1 2 3 4 जीन आर रिसेसिव, कलर कैसा होगा, लेस फेयर, मीन्स विटिस से ज्यादा फेयर। आगे देखो नीचे एक कैपिटल मीन्स एक डोमिनेंट, बाकी के सारे कैसे रिसेसिव, उसका स्किन टोन कैसा होगा, स्किन कलर फेयर होगा, व्हाइट होगा। लास्ट में देखो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मीन्स द स्किन कलर इज वेरी वेरी फेयर। समझ में आया, क्लियर। टोटल कितने स्किन कलर के जीनोटाइप पॉसिबल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये भी पूछते हैं, सीक्वेंस पूछते हैं, मैंने सीक्वेंस के फॉर्म में ड्रॉ किया है, देखो फर्स्ट वेरी डार्क वेरी वेरी डार्क, डार्क लेस डार्क, देन इंटरमीडिएट, लेस फेयर, फेयर एंड वेरी फेयर। सीक्वेंस याद रखना, ओके। पहले सारे कैपिटल, लास्ट में सारे स्मॉल लेटर, फिर क्या करना है, हर एक कैपिटल में एक एक स्मॉल लेटर ऐड करते रहना है। समझ में आया है, आपको ये जीनोटाइप बनाना इजीली आ जाएगा। टोटल कितनी जीनोटाइप पॉसिबल है बेटा, 7 जीनोटाइप, ओके। देयर आर 7 जीनोटाइप फॉर स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग, ओके। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलेल, कि कौन से एलेल ज्यादा है, जो कैपिटल एलेल मीन्स कैपिटल जीन्स ज्यादा होगे तो स्किन का कलर डार्क होगा, जो स्मॉल एलेल्स के नंबर ज्यादा होगे उसी हिसाब से स्किन का कलर लाइट होगा। समझ में आया बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि भी इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलेल इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन ऑफ इंडिविजुअल। समझ में आया कि भाई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर कौन सी जीनोटाइप है, जो सारे कैपिटल नंबर के ज्यादा होगी तो डार्कनेस होगी उसकी स्किन, ओके, और जो स्मॉल लेटर वाले होंगे तो उसकी स्किन कैसी होगी बेटा, वेरी फेयर होगी। समझ में आया बेटा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी थी हमारी पोलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके। परफेक्टली लर्न करना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम, ओके बेटा। चलो गुड बाय।